श्रीनिवास रोल जी दर्जनों कार्य गिनवा रहे हैं कि हमने इतना विकास किया है, क्या ये सही है? देखिए, विकास तो आप सबके सामने है। श्रीनिवास जी कोई आज नए चले तो है नहीं, वो तो हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं, उनके कनेक्शन तो बड़े हाई लेवल के रहे हैं। तो विकास तो तब भी हो सकता था जब उनके डायरेक्ट कनेक्शन थे, बड़े बड़े खट्टर साहब के साथ थे, तो विकास हो जाना चाहिए था। तो मैं तो ये कहूँगी कि श्रीनिवास जी को मेरी शुभकामनाएं हैं, वो अपना काम करें और बाकी फैसला जनता ने। कैंडिडेट द्वारा किए गए चुनावी वादों को आपको लगता है कि जनता सीरियसली लेगी? देखिए, तो जनता बेहतर बता पाएगी। वादे तो हर कोई करता है हाँ। और मुझे लगता है कि उन पे खरा कोई उतर नहीं रहा। मैं जिन भी महिलाओं से मिली हूँ, पुरुषों से मिली हूँ, उनका रिएक्शन था ऐसा कि वोट लेने के टाइम पे हम याद आते हैं, आगे पीछे यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन अब जनता जाग रही है, अब उनको ये समझ आ चुका है कि अब वोट की चोट कैसे मारनी, तो जनता वोट की चोट पे जवाब देगी। उकलाना के मुद्दों को लेकर क्या आप भी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे? बिल्कुल, हमारा 2 दिन में, जैसे मैंने आपको बताया, वार्ड वाइज जो भी उनकी समस्या है, हम 2 दिन बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। चुनाव के ऐन मौके पर एक अहम मुद्दा यहाँ रहा अंडरपास का। मौजूदा विधायक ने उसको एक पुलिया बता दिया। आप क्या मानती है, विधायक जी सही कह रहे हैं या फिर जो सरकार ने जो पास करने का काम किया है आप उसके साथ? देखिए, आपको पता था इलेक्शन है और कोई ना कोई जुमला फेंकना, तो ये तो उस टाइम बहुत सही टाइम था। तो अभी भी वैसा ही होगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बहकाया गया है। जो मैं आपको बिल्कुल खुल के कहूँगी, चुनावी टाइम पे उन्होंने ये जो एकदम से बोला हम पुलिया बना देंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ वहाँ से एक बार समर्थकों को हटाना चाहते थे और एक जुमला फिर से फेंक दिया। उकलाना के जो उकलाना गांव है, उन ग्रामीणों की मांग है कि हमें नगर पालिका से तोड़कर हमारी वापस पंचायत कर दी जाए, ग्राम पंचायत कर दी जाए, आप देखिए क्योंकि वहाँ विकास कार्यों की काफी कमी है। वो कितने निराश है। हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक रेलवे लाइन के उस पार और एक इस पार। क्या हमें मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारा राइट नहीं है? जो पानी बिजली वहाँ 24 आवर्स अवेलेबल है, क्या वो इन जो हमारे निचले स्तर के लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, किसान भाई हैं हमारे, क्या उनको ये आवश्यकताएं नहीं मिलनी चाहिए? हमें क्यों 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? वो उनका दुख है, जो कह रहे हैं कि हमें पंचायत वाला हिस्सा दे दीजिए। उनका अंदर से दुख है, पीड़ा है उनको इस चीज़ की। तो मैं उनसे यही अपील करूंगी कि ये टाइम है आपके पास, अगर अब आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो शायद यहाँ विकास और उकलाना परिवार और हमारा उकलाना क्षेत्र आगे कभी भी नहीं बढ़ेगा। आपके सामने जो प्रत्याशी है, अगर आपको कोई मंच मिले उनसे बातचीत करने का या फिर उनसे संवाद करने का, तो आप किस प्रकार से उस पर अमल? देखिए, मैंने कल शायद एक चैलेंज भी दिया था, दोनों कैंडिडेट को दिया था। आज फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैंडिडेट आपके अलावा 3 है। जी, मैं यही बोलती हूँ, तीनों महिलाओं की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी शिक्षित महिलाएं मेरी बहनें हैं, बहू है हमारी। वो तीनों एक मंच पे आए, अपने अपने मुद्दे रखे, उनका समाधान रखे, फिर आगे बढ़ते और जनता के बीच में जाके पहले उनकी समस्याओं को सुने कि समस्या क्या है। एक काफिले के साथ चलना एक अलग बात है, लेकिन एक चूल्हे तक की पहुंच अगर किसी ने रखी है तो वो सिर्फ डॉक्टर सोनिया बत्रा ने रखी है या फिर स्वर्गीय शेर सिंह बत्रा ने। बीजेपी का एक नारा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब नारी सशक्तिकरण का भी नारा दिया है। आप भी एक महिला हैं, बेटी है इस उकलाना गांव की, और यहाँ सीएम साहब की चर्चाएं हैं आने की। क्या आप अपने पक्ष में उनके लिए वोट करने की अपील करेंगे, क्योंकि वो बेटियों को साथ लेकर के? बिल्कुल, मैं तो उनसे यही बोलूंगी कि आपने पुरुष के लिए अगर यहाँ आए हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है। अगर वाकई में आप चाहते हैं बेटी पढ़ाओ, तो आप ये बेटी को आगे बढ़ाने का जो काम है ना, वो सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। तो मैं तो उनसे यही अपील करूंगी कि ये टाइम है, पूरे मीडिया के सामने आके कहिए कि हाँ जी, हम एक वाकई में एक बेटी को आगे लाना चाहते हैं। आज समर्थनों का दौर जारी है, क्या आपको भी किसी प्रकार का कोई समर्थन मिला? बिल्कुल, ये मेरे भाई बैठे हैं, वार्ड नंबर 10 और 11 के मेरे दोनों भाई हैं। तो आप ये इनसे दोनों का नाम भी? जी, ये हैं हमारे परवीन गिल जी और वो है हमारे सतीश फौजी भाई। तो ये मुझे आज समर्थन देने के लिए है। आपको लगता है कि ननंद भाभीयों पे भारी पड़ेगी? ये हमारी जनता तय करेगी। ये फैसला मेरे पूरे उकलाना परिवार की जनता तय करेगी कि कौन किस पे भारी पड़ेगी। वो तो जब चुनाव का जो रिजल्ट आएगा
वही बताएगा कौन किस पे कितना भारी पड़ा है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है जी? मेरा चुनाव चिन्ह है रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी। और इसका मतलब ये है कि अब समय बदलेगा, अब अच्छा समय आने का टाइम हो गया है। तो अब परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा और जनता जाएगी। तो विजयी बनाए और एक बदलाव की तरफ उकलाना परिवार को आगे बढ़ाने का संकल्प लो। मैं यही अपील करूंगी आपके माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।